आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफे और हसास ग्रुपों को टीका लगाने के काम की तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्पुतनिक वी के 1,50,000 टीके भारत पहुंच गए हैं। रूस के बराह रास्त सरमायाकारी के फंड ने इस वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए भारतीय कंपनियों के साथ राब्ता कायम किया है। मरकज ने कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए हिदायत जारी की हैं। आयुष की वजारत ने कोविड मरीजों के लिए आयुष 64 की मुफ्त तकसीम के मकसद से मजीद 7 मरकज शुरू किए हैं। बहुत सी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में लॉकडाउन और कर्फ्यू में तोसी कर दी गई है और सीनियर बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा को आज आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पशुपेश के बगैर टीका लगवाएं, महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकज ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफे और हसास ग्रुपों को टीका लगाने की तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे में हुकूमत ने कहा है कि उसकी कोविड वैक्सीन से मुतालिक हिकमत अमली फौरी, वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती तनाजुर से निपटने के लिए तश्कील दी गई है। हलफनामे में कहा गया है कि फौरी तौर पर काम करने के महाज पर वैक्सीन की दस्तयाबी, इजाफा और उसे फरोग देना, नीज हसास ग्रुपों को टीका लगाने के काम को तकमील तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। हलफनामे में कहा गया है कि वस्त मुद्दत से तवील मुद्दत के महाज पर एक अहम काम वैक्सीन की कीमत तय करना है और हुकूमत इस सिलसिले में कौमी और बैन अवी सतह पर सभी कोशिशें कर रही है। हुकूमत ने ये हलफनामा एक केस के तहत दाखिल किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से मुतालिक मामलात पर अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए शुरू किया है। इस केस की समाअत जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की क़यादत में 3 जजों की एक बेंच आज करेगी। खजाना के वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्पुतनिक वी के 1,50,000 टीके भारत पहुंच चुके हैं और रूस के बराह रास्त सरमायाकारी के फंड ने इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए भारत की मकामी कंपनियों से राब्ता कायम किया है। कांग्रेस रहनुमा मल्लिक अर्जुन खड़गे की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक खत के जवाब में जनाब ठाकुर ने कोविड वबा पर काबू पाने के लिए मरकज की तरफ से किए गए इकदामात की वजाहत की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों को 268 टैंकरों के जरिए 4,200 मैट्रिक टन रकीक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। अभी तक 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने अपना सफर पूरा किया है। मुख्तलिफ फौजी अस्पतालों में गैर फौजी इस्तेमाल के लिए तकरीबन 750 बिस्तरों का अलहदा इंतजाम किया गया है। जनाब ठाकुर ने कहा कि भारतीय फजाइया के तैयारे ने 50 परवाजें की, जिसमें गैर मुल्कों से 1,142 मैट्रिक टन की गुंजाइश वाले 61 ऑक्सीजन कंटेनर्स लाए गए। बहरिया के जहाजों कोलकाता, कोची, तबर, त्रिकंड, जलश्वा और एरावत को मशरिक़ वस्ता और जुनूब मशरक़ी एशिया में मुख्तलिफ मुल्कों से रकीक मेडिकल ऑक्सीजन से भरे हुए क्रायोजेनिक कंटेनर्स और मुतल्लिक़ा तिब्बी सामान लाने के काम पर लगाया गया। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि एनडीए हुकूमत ने पिछले साल कोविड मुद्दत के दौरान मुख्तस रकम को 61,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किया, जो एक तारीखी कदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के वज़राए आला से उनकी रियासतों में कोविड से मुताल्लिक सूरत हाल के बारे में बातचीत की। पिछले कुछ दिनों में जनाब मोदी ने जिन दीगर रियासतों के वज़राए आला से भी इस मामले पर बातचीत करके सेहत से मुताल्लिक सहूलियात और टीकाकारी की सूरत हाल का जायजा लिया था, उनमें तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सिक्किम के वज़राए आला शामिल हैं। मरकज ने कोविड-19 मरीजों में फंगल इन्फेक्शन से निपटने के बारे में हिदायत जारी की है। मरकज ने कहा है कि फंगल इन्फेक्शन
म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादातर उन लोगों को होता है जो ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे माहौलियाती बीमारियों से लड़ने की उनकी सलाहियत में कमी आती है। मरकज ने कहा है कि ये इन्फेक्शन कोविड-19 के उन मरीजों में पाया गया है जिनकी ज़ियाबेतस काबू में नहीं है और वो लंबे अरसे से आईसीयू में दाखिल हों। अगर ऐसे मरीजों की देखभाल न की जाए तो ये बीमारी उनके लिए मुहलिक भी साबित हो सकती है। मुल्क में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,46,000 से ज्यादा हिफाज़ान सेहत के वर्कर्स शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ले ली है और 64 लाख से ज्यादा हिफाज़ान सेहत के वर्कर्स शामिल हैं जिन्होंने दूसरी खुराक ली है। 1,39 लाख से ज्यादा पेश रहने वाले वर्करों ने पहली खुराक ले ली है और 77 लाख से ज्यादा पेश रहने वाले वर्करों ने दूसरी खुराक ले ली है। भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू की थी। वजारत सेहत ने बताया कि कल 6,71,000 से ज्यादा लोगों के कोविड-19 के टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम शुरू की जाएगी। इस मुहिम का एहतमाम 18 मराकज़ में किया जाएगा। रियासत में 18 साल से 44 साल के अफराद को 1,17,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। रियासत के 7 जिलों में इस उम्र के लोगों के लिए टीके लगाने की मुहिम का आगाज 1 मई को हुआ था। ये जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली। आज से ये मुहिम 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और गौतम बुद्ध नगर में शुरू की जाएगी। रियासत में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत ने कहा है कि जिन लोगों में कोविड अलामात नहीं हैं या जिनमें हल्की अलामात हैं और जिनमें औसत दर्जे की अलामात हैं, उन्हें आज से आयुष 64 दवा तकसीम करने के लिए दिल्ली में मजीद 7 मरकज खोले जाएंगे। आयुष की वजारत ने कहा है कि जो कोविड-19 मरीज घर में ही अलग थलग हैं या वो जो कुछ सरकारी मरकजों में अलग थलग हैं, इस पहल का फायदा हासिल कर सकते हैं। वजारत ने बताया कि उसने पिछले शनिचर से दिल्ली में कई जगहों पर आयुष 64 मुफ्त तकसीम की है। वजारत ने कहा है कि मरीज या उनके नुमाइंदगान मरीज की आरटी-पीसीआर मुतासरा रिपोर्ट और आधार कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी दिखाकर आयुष 64 गोलियों का मुफ्त पैक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जीपीओ कॉम्प्लेक्स में आयुष भवन के इस्तकबालिया में फरोख्त के लिए एक काउंटर भी कायम किया गया है जहां आयुष 64 और आयु रक्षा दोनों ही किट्स दस्तयाब होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के तनाजुर में कोरोना कर्फ्यू मजीद 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये कर्फ्यू पीर की सुबह खत्म होना था, लेकिन अब ये 17 मई तक जारी रहेगा। तमिलनाडु हुकूमत ने आज से 24 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। पिछले हफ्ते रियासत में कोविड के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ था। कुल 28,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। रियासत की राजधानी चेन्नई में कल 7,130 नए मामले सामने आए। चेंगलपट्टू और कोयम्बटूर में 2,000 से ज्यादा मामलात की इत्तला है। कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और मदुरई जिलों में 1,000 से ज्यादा मामलात सामने आए हैं। कोविड हालात के पेश नजर वजीर आला एम.के. स्टालिन की क़यादत में कल रियासती काबीना की एक मीटिंग हुई जिसमें कोविड को काबू में करने के इक़दामात पर गौर किया गया। रियासत के तिब्बी महकमे ने हल्की अलामात वाले मरीजों के लिए रियासत में सिद्धा और इंडियन मेडिसिन के मकतब फिर से खोल दिए हैं। 6 से ज्यादा जिलों में रेमडेसिविर की फरोख्त शुरू की गई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। हरियाणा सरकार ने रियासत में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन में तोसी कर दी है। इससे पहले लॉकडाउन आज सुबह 5 बजे खत्म हो गया था। हरियाणा रियासत की आफात से निपटने वाली अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन विजय वर्धन ने बताया कि पहले की बंदिशों में मजीद कुछ इजाफा किया गया है। मिजोरम सरकार ने आज से पूरी रियासत में 7 दिन का लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। ये लॉकडाउन इस महीने की 17 तारीख को सुबह 4 बजे तक नाफिज रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सेहत और खानदानी बहबूद, दाखिली उमूर, कुदरती आफात से निपटने और बाज़ाबतकारी, खजाने, इत्तलात, अवामी राब्तों, शहरी हवाबाजी, जिला इंतजामिया की रियासती सरकार के सभी दफ्तर इस मुद्दत के दौरान बंद रहेंगे। रियासत के सभी हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान इबादत की जगहें, तालीमी इदारे, सरकारी पार्क, पिकनिक के मकामात, फिल्म थिएटर्स,
कम्युनिटी हॉल्स, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स और दुकानें भी बंद रहेंगी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एक सरकारी कंपनी MOIL लिमिटेड मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोविड केयर मराकज तैयार करेगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनाब प्रधान कोविड बहरान पर काबू पाने में रियासत की पूरी तरह मदद कर रहे हैं। जनाब प्रधान और वजीर आला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुतल्लिका अफसरों के साथ बातचीत कर रहे थे। स्टील, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मॉइल कंपनी के जरिए ऑक्सीजन लाइन्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स के साथ मध्य प्रदेश के मांडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में बहुत जदीद कोविड केयर मराकज कायम किए जाएंगे। मरकजी वजीर ने बताया कि इसके अलावा इन जिलों के कोविड केयर मराकज में हर बिस्तर पर ज्यादा गुंजाइश वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सहूलत कायम की जा रही है। इसके अलावा 50 वेंटिलेटर्स भी लगाए जाएंगे। जनाब प्रधान ने बताया कि बीना में एक बॉटलिंग प्लांट भी शुरू किया जाएगा। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा आज आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक सभी ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा। उम्मीद है कि शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ वज़राए आला और NDA के सीनियर रहनुमा इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इससे पहले जनाब शर्मा को कल इत्तिफाक राय से बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। उनका नाम सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने तजवीज़ किया था। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग गुवाहाटी में मरकजी मुजाहिदीन नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 43 अरकान असम्बली को आज वुज़रा की काउंसिल में शामिल किया जाएगा। ये तकरीब कोलकाता के राजभवन में सादा अंदाज में मुनक्किद होगी। 24 अरकान असम्बली को काबीनी वुज़रा के तौर पर और 19 अरकान को वजीर मुमलिकत के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में जहां कई रज़ाकार और गैर सरकारी तंजीमें ग़ज़ाई अशिया और तिब्बी सामान की शक्ल में ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों तक इमदाद पहुंचाने के लिए अनथक काम कर रही हैं, वहीं जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के कश्मीरी मुसलमानों ने कोरोना वायरस वबा के दौरान मुश्किल की इस घड़ी में एक कश्मीरी पंडित कुनबे के एक फर्द की आखिरी रसूम में मदद करके फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल पेश की है। जब कोविड-19 वबा ने हर तरफ तबाही व बर्बादी फैला दी है और हर शख्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं और वादी कश्मीर में फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे की एक मिसाल देखी जा सकती है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के गांव टहब में कश्मीरी पंडित मखलाल तिक्कू की आखिरी रसूमात गांव की मुसलमान बरादरी ने अदा की। ये बात काबिल जिक्र है कि गांव के बहुत से मुसलमान नौजवानों ने हिंदू रस्म रिवाजों के मुताबिक मैयत की आखिरी रसूमात अदा करने के इंतजाम भी किए थे। उर्दू खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। और अब अखबारात के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया हुसैन अख्तर। राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की पहली खबर है, दिल्ली और यूपी के लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तोसी, दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी, लाजमी खिदमात रहेंगी बहाल। अलबत्ता प्रताप की पहली खबर के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे आसाम के नए वजीर आला। असेंबली पार्टी के लीडर चुने गए, आज हल्फ बर्दारी होगी। सभी अखबारों ने इस खबर को भी पहले सफे पर अहमियत के साथ शाये किया है कि वजीर आजम की 4 वज़राए आला के साथ मीटिंग। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को भी पहले सफे पर शाये किया है कि मुसल्लह अफवाज के साबिक मेडिकल अफसरान की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को मंजूरी। इनकलाब की एक और अहम खबर के मुताबिक कोविड-19 को आलमी ताउन के जरिए ही शिकस्त दी जा सकती है। और खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफे और हसास ग्रुपों को टीका लगाने के काम की तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्पुतनिक वी के 1,50,000 टीके भारत पहुंच गए हैं। रूस के बराह रास्त सरमायाकारी के फंड ने इस वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए भारतीय कंपनियों के साथ राब्ता कायम किया है। मरकज ने कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए हिदायत जारी की हैं। आयुष की वजारत ने कोविड मरीजों के लिए आयुष 64 की मुफ्त तकसीम के मकसद से मजीद 7 मरकज शुरू किए हैं। बहुत सी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में लॉकडाउन और कर्फ्यू में तोसी कर दी गई है और सीनियर बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा को आज आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।